हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दीन तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, ये बिल्कुल रोशन दीन है। किस तरह रोशन है? फरमाया लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी इस तरह रोशन हैं जैसे दिन के अंदर सूरज चमक रहा हो। फरमाया दीन चाहे रात के वक़्त हो चाहे दिन के वक़्त हो, दीन दीन है। फरमाया उसकी रोशनी बराबर खिलती रहती है, बिखरती रहती है, वो दीन को अपनाने वालों को रोशन करती रहती है, उनके चेहरों को मुनव्वर करती रहती है। फरमाया दीन चाहे रात का भी क्यों ना हो, कि रात के वक़्त भी अगर तुम उस पर अमल कर रहे हो, वो तुम्हें भी रोशन कर रही है, तुम्हारे सीनों को भी रोशन कर रही है, तुम्हारे चेहरे को भी रोशन कर रही है। ये शरीयत की पासदारी का कमाल है। तो फरमाया लैलुहा का नहारिहा, इसकी जो रातें हैं वो भी दिन की तरह हैं। ये ना समझ लेना कि रात के वक़्त दीन की अहमियत कोई नहीं है, रात के वक़्त शरीयत का कमाल कोई नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने शरीयत मुताहरा पर अमल करके अपने रब को राज़ी किया है ना, तो वो तो यही अमल करते हुए नज़र आते हैं कि अद्दी राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा। वो तो इस बात में अमल करते हुए नज़र आते हैं कि रात शरीयत मुताहरा के अंदर इतनी आला होती है कि खालिक़ कायनात इस रात को अंधेरी नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह ताला इसको भी रोशन मुनव्वर फरमा देता है। लेकिन शरीयत मुताहरा पे पाबंदी करके तो देखो, फरमाया रात रात नहीं रहेगी, वो दिन की तरह रोशन होगी। फरमाया ला यज़ीगु बअदी अन्हा इल्ला हालक। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इससे वही भटकेगा कि जो हलाकत में मुब्तला होगा। गोया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान शरीयत छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी दिन तो दिन रातें भी दिन की तरह हैं, और फरमाया जो इससे हट गया वो हलाक हो गया। क्यों? कि असल हकीकत के अंदर कामयाब वही है जो दीन मुस्तफ़ा पर चलने वाला है, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने वाला है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक से हमें यह बतला दिया कि नाम नेहाद सूफ़ी के पीछे न लग जाना। ऐमे किसी की दाढ़ी देख के, किसी का जुब्बा देख के, किसी के दस्तार देख के पीछे न लग जाना, बल्कि देखना कि उसका किरदार कैसा है, उसका अमल कैसा है। क्या वो शरीयत मुताहरा का पाबंद है? क्या वो नमाजी है? क्या वो रोज़ेदार है? हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद को पूरा करने वाला है? तो फरमाया फिर उसकी बैत कर लेना। अगर वो इन चीज़ों का पासदार नहीं है तो फिर ये समझ लेना ना वो अल्लाह का वफ़ादार है ना उसके महबूब का वफ़ादार है, फिर उससे पीछे हट जाना, उसके करीब ना जाना। तो हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमें जो हकीकी सूफ़िये किराम हैं और ये अज़्ज़ाम हैं, उन लोगों को पहचानना होगा। हम ऐसे ही इस वक्त उन लोगों के पीछे लग जाते हैं जो गुमराही के रास्ते पर होते हैं। हम कहते हैं बस है पीर है भाई, फलाने आस्थाने पे बैठा है। मैं बड़े बड़े आस्थानों पे जाता हूँ, हाज़री का शर्फ हासिल होता है, तो वहाँ पर शरीयत से बागी लोग बैठे हुए नज़र आते हैं और लोग उनके हाथ चूम रहे होते हैं, उनके कदम चूम रहे होते हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारी आवाम ये बात जानती ही नहीं है कि हकीकत के अंदर एहतराम के लायक कौन है। हकीकत के अंदर शरीयत मुताहरा की पासदारी करने वाला हकीकत में पीर होता है। हमने बस समझ लिया कि इसका बड़े आस्थाने के साथ ताल्लुक़ है, ये पीर का बेटा, ये पीर ही होगा, या ये यहाँ का खलीफा है तो ये भी पीर ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शरीयत मुताहरा ने हमें यहाँ पर किसी को परखने का हुक्म दिया है। यहाँ पर हमारे लिए हुक्म है कि जांच पड़ताल करो उसके बारे में, जानकारी हासिल करो उसके बारे में। हज़रत इमाम अबुल कासिम कुशीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की हकीकत ये है कि इंसान कुरान और सुन्नत पर कारबंद रहे। तसव्वुफ़ की हकीकत ही है कि वो कुरान और सुन्नत का पाबंद बनकर रहे। अगर वो कुरान और सुन्नत का पाबंद नहीं है तो ये समझ लो वो किसी भी सूरत सूफ़ी नहीं हो सकता।
इमाम कुशीरी तसव्वुफ के बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। तो आप ये बात बयान फरमा रहे हैं कि अगर तुम सूफी की पहचान करना चाहते हो तो समझ लो कि उसके लिए लाजिम है वो कुरान का भी पाबंद हो और सुन्नत का भी पाबंद हो। जो कुरान ने अहकामात बताए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बताए हैं, उनका पाबंद हो, कारबंद हो उन पर, तो फरमाया फिर वो बंदा सूफी हो सकता है। फरमाया फिर ख्वाहिशात और बिदअतों को तर्क करने वाला हो, वो ख्वाहिशात को और बिदआत को तर्क कर दे, वो बंदा सूफी होता है। जिसकी अपनी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हों कि आए हो तो की लै के आए हो, दे जाओगे तो की दे के जाओगे, वो कभी सूफी नहीं हो सकता। सूफी हमेशा अपने रब पे भरोसा करता है, वो आने वालों को खिला के खुश होता है, उनकी जेबें खाली करके खुश नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जेड़ा पीर वड्डा तवीज़ दवे तो चोखे पैसे मंगे, वो दुनिया का वड्डा पीर होंदा है। ये को आराम बड़ी जल्दी आता है। जो तो 10,000 दिता है, 20,000 दिता है, 50,000 दिता है, आराम तो ऊंज ही आ गया। हम ये समझ रहे होते हैं जो पैसे लेकर तवीज़ देता है वो बड़ा पीर होता है, हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्राडिया होता है। ये बात ज़हन में रखें। तो हज़रात मोहतरम, यहाँ पर हमें इस चीज़ को परखना होगा कि ये जो हम आप अपनी जगह पे बना के बैठे हैं ना, ये फलाना भी पीर है, फलाना भी पीर है, इस सोच से बाहर निकले। तसव्वुफ इतनी छोटी चीज़ तो नहीं थी कि जिसमें हमने हर एक को सूफ़ी बना दिया, हर एक को बुज़ुर्ग बना दिया, हर एक को फाजिल बना दिया। हमने ऐसे ही हर एक बंदे को पीर बनाना शुरू कर दिया। जिसने अपने हाथ अंगूठियों से भरे हैं, गले में तस्बीहें डाली हुई हैं, झोला पहना हुआ है सबज़ रंग का और सर पे सबज़ रंग का कपड़ा बांध लिया या किसी और कलर का कपड़ा बांध लिया, हम समझते हैं यार है बंदा बड़ा दरवेश है। भाई यार, उसके बारे में तुमने ये देखा है कि ये शरीयत मुतहरा का पाबंद है कि नहीं है? हम बगैर सोचे समझे किसी को भी हाथ दे देते हैं, किसी के भी साथ बैठकर हम उसको अपना पीर बना लेते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।